दोस्तों नमस्कार। मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री इस चैनल इतिहास के खजाने में एक और नया खजाना आपके लिए लेकर आए हैं। ताजमहल का निर्माण, ताजमहल का पौराणिक रहस्य। क्या था ताजमहल का रहस्य? क्यों हो रहा है ताजमहल पर विवाद? किसका है ये ताज? इन सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे और हम आपको बताएंगे कि किस पर है ताज का अधिकार, किसका था पहले ताज, क्यों कर रहे हैं अलग अलग इतिहासकार व धार्मिक लोग अपने अपने दावे। इसके साथ हम आपको पूरी जानकारी बताने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे चैनल का नया खजाना आते ही सबसे पहले आपके पास प्राप्त हो सके। जैसे कि दोस्तों हमें पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया गया था, ताजमहल शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनाया गया था। लेकिन अलग अलग लोगों के दावों से ये पता चलता है कि कुछ न कुछ इस ताजमहल का रहस्य है। मुमताज़ और शाहजहां की कब्र ताजमहल को लेकर दावा किया जा रहा है कि 700 से अधिक ऐसे सबूत मौजूद हैं जो इसे मंदिर इमारत घोषित करते हैं। यानी वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया। इसी के साथ ही इसके बंद 22 तहखानों में छुपा सबसे बड़ा रहस्य भी है। इसका फैक्ट हम जानते हैं कि एक ही व्यक्ति की 2 कब्रें क्यों। ताजमहल की मुख्य संरचना के ठीक बाहर फर्श पर स्थित एक भूमिगत मार्ग जिसे जालीदार दरवाजे से बंद किया। दरवाजों के अंदर इसे लकड़ी के एक बोर्ड से ढका दिया गया है, जिसके चलते आप अंदर नहीं देख सकते। हालांकि ताजमहल के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ एक और विशाल मार्ग है जो नीचे की ओर जाता है। यह भी बंद कर रखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृपया आप यहाँ न रुके, शांत रहे, फोटोग्राफी वर्जित है। कहते हैं कि वहाँ पर राजा शाहजहां और मुमताज़ की कब्रें हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो जब एक कब्र ऊपर है तो दूसरी कब्र के नीचे होने का क्या मतलब? कहा जा रहा है कि ऊपर का कक्ष और नीचे भूमिगत कक्ष दोनों ही सफ़ेद संगमरमर से बना है। लेकिन क्या पूरी तरह से ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से ही बना है? सिर पर संगमरमर का राज नहीं है ताज। इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल के पीछे कभी कोई नहीं जाता है। यहाँ पर यमुना नदी बह रही है। नदी की ओर देखने में समझ आता है कि ताजमहल का एक विशाल आधार है। कई फुट नीचे बेस बना हुआ है। ये आधार सफ़ेद संगमरमर से नहीं बल्कि लाल बलुआ पत्थरों से इसका बेस बना हुआ। ताजमहल के चारों ओर सभी संरचनाएं लाल बलुआ पत्थर से बनी है। बंद भूमिगत मार्ग भी नदी के किनारे हैं, बलुआ पत्थरों से बनी है। ये मार्ग भी बलुआ पत्थर से बनने के बाद ताजमहल के बाहर का फर्श भी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। नदी के किनारे पीछे जो आधार बना हुआ है, पीछे ध्यान से देखने पर इसी आधार के बीच एक बड़ा दरवाजा दिखाई देता है। दरअसल ये प्रवेश द्वारों में से एक है जो ताजमहल के भूमिगत क्षेत्र को दर्शाता है। प्रोफेसर मार्विन एच मिल्स नाम के एक अमेरिकन वास्तुकार ने 1974 में इसकी स्पष्ट तस्वीरें ली। इसने लकड़ी के दरवाजे थे जिसमें ताला लगा हुआ था। उन्होंने दरवाजे में से लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे रेडियो कार्बन टेस्टिंग के लिए अमेरिका प्रयोगशाला भेजा। जांच में पता चला कि लकड़ी ताजमहल से कम 250 साल पहले की है। कहते हैं कि उस वक्त समाचार पत्रों में ये बात छापने के बाद उस लकड़ी के दरवाजे को तुरंत हटा दिया गया और इस दरवाजे को ईंटों और प्लास्टर से बंद कर दिया गया। उस वक्त अधिकारियों के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया कि वहाँ राजा और रानी की मम्मीकृत शव है। यदि वे वातावरण के संपर्क में आए तो दूषित हो जाएंगे। इसी वजह से बेसमेंट के सभी द्वारों को पूरी तरह से सील किया गया। हालांकि ये अजीब स्पष्टीकरण है क्योंकि ताजमहल के चारों ओर फर्श वेंटिलेशन सॉफ्ट या कहे तो झरोकों से भरा है। यहाँ से हवा सीधे ही भूमिगत जाती है। यदि आप इन वेंटिलेशन से भीतर देखेंगे तो वहाँ अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। यदि ऐसा ही था कि हवा नहीं जाने देनी थी तो इन झरोकों और एक ही कक्ष तक पहुंचने के कई मार्गों को क्यों बनाया गया? बादशाह शाहजहां के दरबारी इतिहासकार द्वारा लिखित पदशाहनामा नामक पुस्तक के अनुसार
इस किताब के अनुसार राजा शाहजहां के ताजमहल बनवाने के फैसले के साथ ही ये भी बताता है कि आसपास के ढांचे पहले से ही मौजूद थे। इस किताब से स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि शाहजहां ने ताजमहल को खाली भूमि पर नहीं बनाया था, बल्कि महाराजा जयसिंह नामक राजा से उसके पुश्तैनी महल व हवेली को किसी जमीन के एक्सचेंज पर खरीद कर बनाया हुआ यह इतिहास बताता है। तहखाने और ताजमहल की बाकी संरचनाएं ताजमहल से काफी पहले बनाई गई थी। सभी प्राचीन संरचनाएं लाल पत्थर और ईंटों से बनी हैं और एक किले से मिलती जुलती है। इन्हें शाहजहां द्वारा केवल शीर्ष पर सफेद संगमरमर गुंबदों को जोड़कर संशोधित करवाया गया था, यानी कि ताजमहल का पूरा रीस्ट्रक्चर किया गया था। बादलगढ़ मंदिर, यह स्पष्ट है कि ताजमहल का भूमिगत क्षेत्र ताजमहल के पहले का है। स्थानीय लोग मानते हैं कि भूमिगत संरचना देवताओं का मंदिर है। स्थानीय लोग इस मंदिर को बादलगढ़ मंदिर के नाम से संदर्भित करते हैं और दावा करते हैं कि यह कई मील तक भूमिगत है। एरियन व्यू से यह पता चलता है कि ताजमहल के आसपास किस तरह की संरचनाएं हैं और आसपास का खाली क्षेत्र यह बताता है कि भीतर कई मील तक भूमिगत मार्ग भी हो सकते हैं। आगरा का किला, ताजमहल से महज 2 मील की दूरी पर स्थित आगरा का किला, जिसका मूल नाम पहले बादलगढ़ था, यहाँ स्थित एक शिलालेख पर लिखे लेख से इसकी पुष्टि होती है। इतिहासकारों के अनुसार राजा अकबर के द्वारा इस किले को भी संशोधित किया गया था। यहाँ की मुख्य संरचना लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है, जबकि गुंबद अन्य सामग्री से बना हुआ है। दोनों में ही फर्क स्पष्ट नजर आ रहा है। यहाँ भी एक भूमिगत मार्ग है। यहाँ के भूमिगत मार्ग को भी जालीदार दरवाजों से बंद कर रखा है। यहाँ पर भी ताजमहल के फर्श पर स्थित झरोकों की तरह के झरोके हैं जो नीचे ओर जाते हैं। भूमिगत मार्ग सीढ़ियों से होकर जाता है। भीतर देखने पर आपको गुंबद के आकार के कमरे दिखाई देंगे। यहाँ स्थित पिलर को देखते हैं तो आपको वर्गाकार आकार वाला 8 मुखी स्तंभ नजर आएगा। लगभग सभी प्राचीन भारतीय मंदिरों में पाया जाता है। वास्तुशास्त्र से इसे अष्टकोण स्तंभ कहते हैं। ये स्तंभ भी बलुआ पत्थरों से बना हुआ है, जबकि इसकी दीवारें नई तरह की ईंटों से बनी हुई है। यहाँ गौर से देखने पर स्पष्ट नजर आता है कि प्राचीन संरचना में संशोधित किया गया है। आगरा के किले से आप ताजमहल देख सकते हैं। इसका मतलब यह कि भूमिगत संरचना वहाँ तक फैली हुई है, ठीक उसी तरह जिस तरह एल्लारा की गुफाओं में भूमिगत शहर होने की बात बताई जाती है। क्या बादलगढ़ के किले में था तेजो महालय? कहते हैं कि ताजमहल का निर्माण 1155 ईस्वी में सन राजा परमीदेव के शासनकाल में हुआ था। पहले यह महल 3 गुंबदों वाला था। मुख्य गुंबद में शिव मंदिर था। शिव मंदिर में एक मंजिल के ऊपर एक और मंदिर में 2 शिवलिंग स्थापित करने का हिंदुओं में रिवाज था, जैसा कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और सोमनाथ मंदिर में देखा जा सकता है। ताजमहल में एक कब्र तहखाने में और एक कब्र उसके ऊपर की मंजिल के कक्ष में है, तथा दोनों ही कब्रों को मुमताज का बताया जाता है। 4 मंजिला भवन, ताजमहल एक 7 मंजिला भवन है। शाहजादे औरंगजेब के शाहजहां को लिखे पत्र में इस बात का विवरण है कि भवन की 4 मंजिल हैं, जिसमें चबूतरे के ऊपर विशाल वृत्तीय मुख्य कक्ष तहखाने का कक्ष शामिल है। मध्य में 2 मंजिल में है, जिसमें 12 से 15 विशाल कक्ष है। संगमरमर की इस 4 मंजिला के नीचे लाल पत्थरों से बनी 2 और मंजिलें हैं, जो कि पिछवाड़े से नदी तट पर चली जाती हैं। 7वीं मंजिल अवश्य ही नदी तट से लगी भूमि के नीचे होगी, क्योंकि सभी प्राचीन हिंदू भवनों में भूमिगत मंजिल हुआ करती थी। 22 तहखानों का रहस्य, नदी तट के भाग में संगमरमर की नींव के ठीक नीचे लाल पत्थरों वाले 22 कमरे, जिसमें दरवाजे को चुनवा दिया गया है। इन कमरों में भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा तालों में बंद रखा जाता है। सामान्य दर्शनार्थियों को इसके विषय में अंधेरे में रखा जाता है। इस 22 कमरों की दीवारों तथा भीतर छतों पर अभी भी प्राचीन हिंदू चित्रकारी अंकित है। इन कमरों से लगा हुआ लगभग 33 फुट लंबा गलियारा है। गलियारों के दोनों सिरों पर एक एक दरवाजे बने हुए। स्पष्ट रूप से मूल रूप से चुनवाए गए दरवाजों को कई बार खुलवाया और फिर चुनवाया। कहते हैं कि 1934 में दिल्ली के एक
निवासी ने चुनवाए हुए दरवाजे के ऊपर पड़ी एक दरार से झांक कर देखा था। उसके भीतर एक वृक्ष कक्ष में वहाँ के दृश्य को देखकर वह हक्का बक्का रह गया तथा भयभीत हो गया। वहाँ बीचों बीच भगवान शिव का चित्र था जिसका सिर कटा हुआ था और उसके चारों ओर बहुत सारी मूर्तियों का जमावड़ा था। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर संस्कृत के शिलालेख भी हो। ये सुनिश्चित करने के लिए ताजमहल हिंदू चित्र, संस्कृति, शिलालेख, धार्मिक लेख, सिक्के तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं जैसे कौन कौन से साक्ष्य छुपे हो सकते हैं, इनकी सातों मंजिलों खोलकर साफ सफाई कर जांच की आवश्यकता आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मांग उठ रही है। फ्रांसीसी यात्री ब्रेनियर ने लिखा कि ताज के निचले हिस्से रहस्यमय कक्षों में गैर मुस्लिमों को जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि वहाँ चौथिया देने वाली वस्तुएं थी। यदि वह वस्तुएं शाहजहां ने खुद ही रखवाई होती तो वह जनता के सामने उसको प्रदर्शन गौरव के साथ करते, परंतु वे तो लूटी हुई वस्तुएं थी। शाहजहां अपने खजाने में ले जाना चाहता था, इसलिए वह नहीं चाहता कि उन्हें कोई देखे। नदी के पिछवाड़े में हिंदू बस्तियों, बहुत से हिंदू प्राचीन घाट और विशाल प्राचीन हिंदू सौदागृह हैं। यदि शाहजहां ने ताज को बनवाया है तो सबको नष्ट कर दिया होगा। ये इतिहासकार अभी भी इसकी पूरी जानकारी कोई नहीं दे सकते। इसके लिए वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए इसकी संपूर्ण जांच करवानी जानी चाहिए जिससे इतिहास का पता लगाया जा सके कि असली में यह तेजो महल था, शिव मंदिर था या शाहजहां द्वारा बनाया गया मुमताज़ का मकबरा। इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक की पुस्तक ये बताती है कि ताजमहल तेजो महल है, शिव मंदिर हैं और साथ ही सोशल मीडिया व इंटरनेट की जानकारी में भी यही पाया जा रहा है। लेकिन ये जांच का विषय है। आगे ज्यों-ज्यों जांच करेंगे तब भी अपन इस इतिहास के बारे में, इसकी गहराइयों के बारे में जान सकेंगे कि यहाँ पर ताजमहल में क्या रहस्य छुपा हुआ। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगले अच्छे रहस्य व खजाने के साथ। जय हिंद, जय भारत।